नमस्कार। कभी कोई गाना सुनकर या कविता पढ़कर ऐसा लगा है कि वाह क्या लिखा है। वो जो एक जादू महसूस होता है ना शब्दों में, उसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प वजह है। आज हम उसी राज से पर्दा उठाएंगे जिसे हिंदी में कहते हैं अलंकार। जरा इस लाइन को ध्यान से सुनिए। काली घटा का घमंड घटा। बहुत सिंपल है ना? पर इसमें एक मजा है, एक रिदम है जो सुनने में अच्छा लगता है। तो सवाल ये है कि इस छोटे से वाक्य में इतनी पावर आती कहाँ से है? ये कोई मैजिक नहीं है। ये भाषा के साथ खेलने का, उसे सजाने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है। एक ऐसी टेक्निक जो मामूली शब्दों को भी खास बना देती है। और इसका जवाब है अलंकार। देखिए, अलंकार का मतलब ही होता है आभूषण या गहने। और जैसे जेवर किसी की खूबसूरती निखार देते हैं, ठीक वैसे ही अलंकार हमारी भाषा को संवारते हैं, उसे और ज्यादा असरदार बनाते हैं। तो चलिए भाषा के जेवर की दुकान में थोड़ा और अंदर चलते हैं। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं उस पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले हम अलंकारों के दो मेन टाइप्स को समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि कुछ अलंकार कैसे शब्दों के साउंड से खेलते हैं और कुछ कैसे उनके मीनिंग से। और हाँ, आखिर में एक बढ़िया सी चीट शीट भी है जिससे आप इन्हें फटाफट पहचानना सीख जाएंगे। तो समझिए कि अलंकार एक बहुत बड़ा परिवार है जिसकी दो मेन ब्रांचेस हैं। एक ब्रांच वो है जो शब्दों की आवाज, उनकी ध्वनि पर फोकस करती है, और दूसरी ब्रांच शब्दों के मतलब, उनके अर्थ की गहराई में जाती है। और इन दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, शब्दालंकार में सारा कमाल शब्द का ही होता है। अगर आपने उस शब्द को हटाकर उसकी जगह कोई और शब्द रख दिया, भले ही मतलब सेम हो, तो पूरा मजा किरकिरा हो जाएगा। लेकिन अर्थालंकार में सुंदरता अर्थ में छिपी होती है। आप शब्द बदल भी दें, उसका पर्यायवाची इस्तेमाल कर लें, तब भी उसकी खूबसूरती बनी रहेगी। चलिए तो पहले परिवार से मिलते हैं, शब्दालंकार। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यहाँ सब कुछ शब्दों और उनकी आवाज का खेल है। तो जरा कान लगाकर सुनिएगा। इस परिवार का सबसे जाना पहचाना मेंबर है अनुप्रास। ये बहुत आसान है। जब एक ही अक्षर की आवाज बार बार रिपीट होती है तो एक म्यूजिकल इफेक्ट पैदा होता है, जैसे कोई बीट चल रही हो। अब ये उदाहरण देखिए, कितना क्लासिक है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। सुन रहे हैं आप? त की आवाज, त त त त त। ये जो रिदम बन रहा है ना, यही अनुप्रास का जादू है। अगला है यमक। ये थोड़ा ट्रिकी है। इसमें एक ही शब्द एक से ज्यादा बार आता है, लेकिन हर बार उसका मतलब एकदम अलग होता है। समझिए एक ही एक्टर दो अलग अलग किरदार निभा रहा हो। और लीजिए, हम वापस अपनी पहली लाइन पर आ गए। काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पहली घटा का मतलब है बादल और दूसरी घटा का मतलब है कम हो गया। देखा? शब्द एक मतलब दो। यही है यमक अलंकार। अब आते हैं श्लेष पर। ये यमक का और भी ज्यादा स्मार्ट कजिन है। यमक में शब्द दो बार आकर दो मतलब देता है, लेकिन श्लेष में शब्द आता तो सिर्फ एक ही बार है, पर उसके अंदर एक से ज्यादा मतलब चिपके हुए होते हैं। इस लाइन को देखिए। यहाँ सुब्रन शब्द को तीन लोग ढूंढ रहे हैं। कवि के लिए सुब्रन का मतलब है सुंदर शब्द, व्यभिचारी के लिए सुब्रन का मतलब है सुंदर रूप, और चोर के लिए सुब्रन का मतलब है सोना। एक ही शब्द तीनों की जरूरत पूरी कर रहा है। कमाल है ना? तो ये तो था साउंड का खेल। अब चलते हैं दूसरे परिवार की तरफ, अर्थालंकार। यहाँ हम शब्दों की आवाज से नहीं, बल्कि उनके गहरे मतलब से पैदा होने वाली खूबसूरती को देखेंगे। अर्थालंकार में सबसे पहले मिलते हैं उपमा से। उपमा यानी सीधी सीधी तुलना, कंपैरिजन। जब हम कहते हैं कि कोई एक चीज दूसरी चीज जैसी है, तो हम उपमा अलंकार का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और इसे पहचानने की एक छोटी सी ट्रिक है। आपको अक्सर सा, सी, से, जैसा जैसे शब्द मिलेंगे। जैसे इस लाइन में, पीपर पात सरिस मन डोला। यहाँ मन के डोलने की तुलना पीपल के पत्ते के हिलने से की गई है, कि मन जो है वो पीपल के पत्ते जैसा डोल रहा है। सरिस का मतलब भी जैसा ही होता है। अच्छा, अगर उपमा कहता है कि ए बी जैसा है, तो रूपक एक कदम आगे बढ़कर कहता है कि ए ही बी है। यहाँ कोई जैसा वैसा नहीं होता। ये तुलना नहीं, ये एक डेक्लरेशन है। मतलब दोनों चीजों को एक कर दिया जाता है।
ये कितना प्यारा उदाहरण है। बच्चा ये नहीं कह रहा कि मुझे चांद जैसा खिलौना चाहिए, वो कह रहा है कि मुझे तो चांद खिलौना ही चाहिए। मतलब उसके लिए चांद और खिलौना अलग अलग नहीं है, चांद ही खिलौना है। और अब है उत्प्रेक्षा। ये एक तरह की काल्पनिक तुलना है। यहाँ हम सच में तुलना नहीं कर रहे होते, बल्कि कल्पना कर रहे होते हैं, संभावना जता रहे होते हैं। उत्प्रेक्षा कहता है मानो ए ही बी हो। इसे पहचानने की ट्रिक है मानो, मनु, जानो, जनु जैसे शब्द। ये चार्ट इन तीनों के फर्क को एकदम साफ कर देगा। उपमा, मुख चांद सा है, यानी एक कंपैरिजन है। रूपक, मुख चांद ही है, ये एक डिक्लेरेशन है। और उत्प्रेक्षा, मानो मुख चांद है, ये एक कल्पना है। बस ये छोटा सा अंतर ही सारा खेल बदल देता है। इस परिवार में दो और मजेदार मेंबर्स हैं। एक है अतिशयोक्ति, मतलब जब किसी बात को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बोला जाए, और दूसरा है मानवीकरण, जब हम किसी बेजान चीज को इंसानों की तरह बर्ताव करते हुए दिखाते हैं, जैसे फूल हंस रहे हैं या बादल रो रहे हैं। चलिए, तो हमने काफी कुछ देख लिया, और अब जैसा कि मैंने वादा किया था, ये रही आपकी स्पेशल अलंकार चीट शीट। इसे आप एक तरह का शॉर्टकट समझ सकते हैं, जिससे आप किसी भी कविता या गीत में अलंकारों को झट से पहचान लेंगे। ये आपकी अपनी अलंकार डिटेक्टिव किट है। अनुप्रास के लिए बस रिपीट होने वाले अक्षर को ढूंढिए, यमक के लिए रिपीट होने वाले शब्द को, उपमा के लिए सा, सी, से जैसे शब्द खोजिए, रूपक में सीधी बात होती है, और उत्प्रेक्षा में मानो, जानो जैसे शब्द मिलेंगे। इन ट्रिक्स के साथ आप कुछ ही देर में एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो अगली बार जब आप अपना कोई पसंदीदा गाना सुन रहे हो या कुछ पढ़ रहे हो, तो जरा रुक कर सोचिएगा, क्या आप शब्दों के पीछे छिपे संगीत को सुन पा रहे हैं? क्या आप उन खूबसूरत तुलनाओं को देख पा रहे हैं? भाषा सिर्फ बात करने का जरिया नहीं है, ये एक कला है। और अब इस कला के कुछ सबसे खूबसूरत जेवरों को पहचानने की चाबी आपके पास है। जरा सोचिए, आपके पसंदीदा गाने में अब कौन सा अलंकार सुनाई दे रहा है?